फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सानसेरा इंजीनियरिंग। एक नया आईपीओ दोस्तों यहाँ पे मार्केट के अंदर खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। सानसेरा इंजीनियरिंग आईपीओ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस आईपीओ का। क्या डेट है, क्या कंपनी की तरफ से प्राइस बैंड रखा गया है, क्या रिव्यू निकल के आया है, क्या रिव्यू यानी क्या आपको यहाँ पे अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है, क्या यहाँ पे पैसे आप वापस से कमा पाएंगे या फिर ये आईपीओ बढ़िया नहीं जाएगा। तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, द शेयर बाज़ार को। आज ही एक नया वीडियो आया है, इसमें 6 लाख रुपए का एक शानदार पोर्टफोलियो, जिसमें सिर्फ मात्र 2 महीने के अंदर यहाँ पे बढ़िया रिटर्न्स कमा रहे हैं ये जिनका पोर्टफोलियो है। तो आप जाके इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू कर। सो फ्रेंड्स, सानसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपको ओपन होता हुआ नज़र आने वाला है। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी 1981 में फॉर्म हुई थी। सानसेरा इंजीनियरिंग दोस्तों जो कामकाज करता है वो करता है ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। ऑटोमोटिव का मतलब क्या होता है, जो मोटर व्हीकल्स होती है उसका ये कामकाज करता हुआ दिखने को मिलता है, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर कामकाज करता है। कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करता हुआ देखने को मिलता है, सप्लाई करता हुआ देखने को मिलता है वाइड रेंज ऑफ प्रिसीजन फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट्स, और असेंबल करता है उनको क्रिटिकल 2 व्हीलर व्हीकल में और कमर्शियल व्हीकल के अंदर। यानी जो मोस्ट इनका दोस्तों बिजनेस है वो 2 व्हील वाली जो गाड़ियाँ होती है उसमें होता है, और एक कमर्शियल व्हीकल वाली गाड़ियाँ में दोस्तों इनका कामकाज देखने को मिलता है। नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर क्या होता है, नॉन ऑटो सेक्टर के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है कंपोनेंट्स जो एरोस्पेस, ऑफ रोड व्हीकल्स होती है, एग्रीकल्चर वाली जो व्हीकल्स होती है जिसमें काम आती है, और अदर सेगमेंट्स उसके अंदर आपको काम करता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी मोस्टली सप्लाई करता है फोर्ज और मशीन प्रोडक्ट्स टू OEMs। ठीक है, तो ये इससे कामकाज करता हुआ देखने को मिलता है। FY21 के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोटिव सेक्टर कंट्रीब्यूट किया है 88.45% और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर 11.45% रेवेन्यू इनका कंट्रीब्यूट किया है। यानी आपको ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे चलता है। 88% अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी का जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिराइव अराउंड 65% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। 65% दोस्तों जो रेवेन्यू कंपनी कमाती है वो भारत से कमाती है, और बाकी के 35% दूसरी कंट्रीज से। द कंपनी इज़ वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ कनेक्टिंग रोड्स ग्लोबली। आपको देखने को मिलेगा जो ये कंपनी है वो मेजर सप्लाई करती है कनेक्टिंग रोड्स ग्लोबली, यानी रोड्स को ग्लोबली कनेक्ट करती है। और कंपनी करीबन 15 कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया के अंदर, जिसमें से 9 बैंगलोर के अंदर है। यानी बैंगलोर के अंदर इनका मेजर हब है, बाकी सब जगह, बाकी की 6 जगह यहाँ पे कंपनी के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात तो गई कंपनी की, लेकिन अब जान लीजिए कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ये लीडिंग सप्लायर है कॉम्प्लेक्स हाई एंड सिक्योरिटी क्वालिटी प्रिसीजन का। यानी दोस्तों जो कंपनी सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है, यानी वन ऑफ द लीडिंग इन इट्स इंडस्ट्रीज, सप्लाई क्या करता है, प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट सप्लाई करता है अक्रॉस ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर विच आर पॉइज्ड टू ग्रो स्ट्रांगली। लगातार दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि ये जो मोटर व्हीकल्स का बिजनेस है ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहा है, और जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स के दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के बैठा हुआ है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे, जियोग्राफिक मिलेगी। कंपनी का इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के रिलेशंस इंडिया के साथ भी है और ग्लोबल OEMs के साथ भी है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्किल्ड है और एक्सपीरियंस है, जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी आपको देखने को मिलता है।
जिस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी आगे भी स्ट्रांगली कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। अब कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स है एस शेखर वसन, एफ आर सिंघवी, उन्नी राजगोपाल एंड डी देवराज। ये दोस्तों 4 जने कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो ये तो चलिए बात हो गई सारी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए और मेरे लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का बिजनेस कैसा है, ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है या फिर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले अब ये देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के टोटल एसेट लगातार इंक्रीज दिखा रही है। कंपनी के टोटल एसेट में आपको देखने को लगेगा कि लगातार कहीं भी यहाँ पे ख़राब नहीं है। कंपनी के लगातार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल्स इंक्रीज दिखा रहे हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो जो था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही है, यानी 31 मार्च 19 में आपको देखने को मिलेगा 16,408 मिलियन कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कम होके अब क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ कोविड 14,731 मिलियन रहा। लेकिन अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद उसमें रिकवरी देखने को मिली है और 15,723 मिलियन के आसपास कंपनी का यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू रहता हुआ देखने को मिला है। वापस से आप देखेंगे कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जो 980 मिलियन था वो कम होकर 799 मिलियन ही रह गया 2020 में। लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने अपना बढ़िया प्रॉफिट रिपोर्ट किया करीबन 1098 मिलियन का, जो पहले सिर्फ 799 मिलियन था। तो आपको कंपनी का बिजनेस तो डेफिनेटली कोविड के बाद ग्रोथ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी का बिजनेस आपको ग्रोथ होता हुआ दिखने को मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा लगाने के बारे में हम सोच सकते हैं। कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, इसका एक बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी देखिए आईपीओ ला रही है, इसका कोई बड़ा रीज़न तो ऐसे निकाल नहीं सकते। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि कंपनी बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग यहाँ पे अचीव करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, इसलिए देखिए लिस्टिंग करवा रही है। और कंपनी ऑफर फॉर सेल जो ला रही है वो लाने वाली है करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1,72,44,328 इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे कंपनी ऑफर फॉर सेल आती हुई नज़र आ रही है। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आईपीओ की डिटेल के बारे में जानकारी आप ले लीजिए। याद रखिएगा कंपनी का जो आईपीओ है वो बुक बिल टाइप का आईपीओ है। 14 सितंबर से 16 सितंबर को खुलता हुआ देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। 734 से 744 रुपये का एक शेयर का भाव रखा गया है। 20 शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे और 20 शेयर यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। आईपीओ की साइज़ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ तो देखने को नहीं मिलेगा। जितना यहाँ पे कंपनी इशू ला रही है वो सारे ऑफर फॉर सेल है। करीबन 1280 करोड़ रुपए का दोस्तों ये आईपीओ है। तो ये बात तो हो गई आईपीओ की कि आईपीओ 1280 करोड़ का आईपीओ है। इसमें 20 शेयर्स मिलेंगे, 744 रुपीज़ का भाव है और ₹2 फेस वैल्यू तय की गई है। अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी का टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है। तो टेंटेटिव टाइम टेबल यानी कंपनी का अलॉटमेंट कब आएगा? तो कंपनी का अलॉटमेंट दोस्तों 21 सितंबर को आता हुआ देखने को मिलेगा। 22 सितंबर को रिफंड आ जाएगा। 23 तारीख को आपको शेयर्स डीमैट में आ जाएंगे और 24 तारीख को ये लिस्ट होता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये बात हो गई कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की। अब कंपनी के बारे में जान लीजिए, यानी कंपनी का लॉट साइज़ कितना है, आपको एक लॉट लगाने के लिए कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो 14,880 रुपये आपको एक लॉट के लिए देना पड़ेगा, जिसमें टोटल 20 शेयर आएंगे। आप टोटल 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1,93,440 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। आईपीओ लाने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों, जो अभी 43.91% है और कम होकर 36.56% रह जाएगी। कंपनी के प्रमोटर्स ने पहले काफ़ी माल बेच रखा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। सो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है क्या इस आईपीओ के अंदर हम लगाए या नहीं लगाए। तो मेरी सलाह यही होगी कि छोटे लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस बढ़िया दिखता है, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे साफ साफ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहला सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने पहले भी अपने कंपनी से काफ़ी हिस्सा बेच रखा है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी को कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इफ़ेक्ट होता हुआ देखने को मिला था। मेजरली सब कंपनीज़ पे आया था, लेकिन इस कंपनी पे भी वो इफ़ेक्ट आता हुआ नज़र आया था। तीसरा एक पॉजिटिव पॉइंट देख सकता हूँ मैं कि कंपनी जिस स्पेस में आ रही है, हमारे मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपनीज आपको इस स्पेस में देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब जान लेते हैं कंपनी का करंट
ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे एक हमको अंदाज़ा लगेगा कि कितना यहाँ पे आईपीओ में पैसा कमा सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, सानसेरा इंजीनियरिंग का जो जीएमपी चल रहा है आज 9 सितंबर 12:30 बजे तक करीबन 70 से 80 रुपये के बीच में आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, 70 से 80 रुपये, लेकिन हमको ज़्यादातर जीएमपी पता चलता है जब मार्केट के अंदर ये एक्टिवली वर्क करेगा, यानी जिस दिन आपको ये आईपीओ खुलता हुआ देखने को मिलेगा उसके बाद आपको अच्छे से देखिए जीएमपी अपडेट होगा, तो उस समय हम कुछ भी फैसला लेंगे। अदरवाइज़ यही कहूँगा कि छोटे लिस्टिंग गेन के लिए और जो रिस्क की इन्वेस्टर्स है वो डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।